ये जानना चाहूँगा ना, आपको अब डिलिमिटेशन याद आया जब हमें पहले ही सही पता था कि इनका टर्म 5 साल का होता है। 2018 में इलेक्शन हुए, 2024 में इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या 22 में आप ये शुरू नहीं कर सकते थे? 22 में आप डिलिमिटेशन करते, 23 तक मुकम्मल होता, वक्त पे इलेक्शन होते, लोगों को एक हुकूमत का जो टियर है वो मिल जाता। असेंबली आप कर नहीं रहे हो। कम से कम जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जो आपने बाकी मुल्कों को दिखाया, जनाब यहाँ 3 टियर सिस्टम है, एक एक करके आपने वो तमाम टियर खत्म किए। मुझे डर इस बात का है कि खुदा न खास्ता कोई बहाना बना के ये मत हमारा पार्लियामेंट के जो है वो भी इलेक्शन ये खा जाएंगे। ये लोग ना कहने के लिए तो जमहूरियत में भरोसा रखते हैं, लेकिन इनका जमहूरियत में भरोसा जो है वो लखनपुर पे ख़त्म हो जाता है। जमहूरियत का जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर में तहस नहस किया है और बदकिस्मती से कहना पड़ता है आगे भी करते आएंगे। और इसमें इलेक्शन कमीशन भी कसूरवार है। पता नहीं उनकी हिम्मत को क्या हो जाता है जम्मू कश्मीर में देख के। हिम्मत करके वो इलेक्शन का ऐलान करें, यहाँ लोगों को अपनी आवाज़ जो है बुलंद करने का। उमर साहब, जो आपने 84 की बात की है, अब पीडीपी भी नाला हुए हैं कि कल क्या आपने जो बयान दिया है, और 2010 की बात भी जो गुलाम हसन मीर के रिगार्डिंग आपने की है, अल्ताफ बुखारी ने भी उस पर रिएक्शन दिया है कि उस वक्त जो पीडीपी है उन्होंने ही उस वक्त उमर साहब की दुकान जो है बंद करवानी चाहिए। क्या कहेंगे? एक तरफ मैं दुकान नहीं चलाता हूँ, मैंने कभी दुकान चलाया नहीं है, क्योंकि दुकान में सौदाबाजी होती है। मैंने कभी सियासत में रह के सौदाबाजी नहीं की है। सियासत की है, सियासत करता हूँ, करता रहूँगा। हुकूमत की है, आज नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी करूँगा। जहाँ तक रही हुकूमत को गिराने की साजिश, इसमें मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्ताफ बुखारी साहब ने सारा क्लियर कर दिया है कि 2010 में क्या हो रहा था। ये साजिश पहली बार नहीं हुई है। शेर कश्मीर के साथ 1953 से ये सिलसिला शुरू हुआ, आज तक होता रहा, आगे भी होगा ना। तो वो कह रहे हैं कि गुलाम हसन मीर की वजह से ही उन्होंने टंगमर्ग में जलसा कराया और हुकूमत उस वक्त बन गई है। मैं क्या कह सकता हूँ ना, जहाँ तक मुझे याद है टंगमर्ग में कोई जलसा नहीं हुआ। टंगमर्ग में ऑल पार्टी एमपीज़ की मीटिंग बुलाई गई थी। उनको वहाँ ज़मीनी सतह पे हालात जो है वो दिखाए गए थे। लोगों की नाराज़गी जो है उसका थोड़ा सा हम मरकज़ को दिखाना चाहते थे कि यहाँ हालात पूरी तरह से ठीक नहीं है। जलसा मुझे याद नहीं है, ना कोई जलसा वहाँ हुआ। टंगमर्ग जला और बुरी तरह से जला। जलाने वाले कौन थे वो भी अगर अल्ताफ बुखारी साहब फिर बताएं वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो भी शायद फिर 2010 की साजिश के साथ जुड़ा हुआ है। और कुछ तो सर, आर्मी ऑफिसर पे आपने बयान दिया है, अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं कि कांग्रेस हिजाब पर भी आपने कल रिएक्शन दिया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे में उमर साहब बैठकर कांग्रेस की ही तनकीद करते हैं, तो उनकी याददाश्त कमज़ोर है। शुक्र है ना, इतनी हिम्मत है मुझे कि इंडिया अलायंस में रह के मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कह सकूं। बुखारी साहब बीजेपी के दोस्त हैं, इसलिए बीजेपी के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। एलजी साहब के दोस्त हैं, इसलिए एलजी साहब के बारे में कुछ कहते नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बीजेपी के बारे में भी कहते हैं, एलजी साहब के बारे में भी कहते हैं, और फिर कांग्रेस के बारे में कहते हैं। लेकिन अब जो गलत है वो गलत है। जो कर्नाटक में हुआ वो गलत हुआ, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए गलत नहीं, वो सरदारों के लिए भी गलत हुआ। आप मुझे बताइए ना, आप ये ऑर्डर कैसे जारी करेंगे सरदार बच्चों के खिलाफ? क्या उनके पगड़ी उतारेंगे आप? बताएं मुझे, क्योंकि उसमें कहा हुआ है कि आप सिर ढक नहीं सकते, आप अपने कान जो है कवर नहीं कर सकते, कोई हेडगियर नहीं होना चाहिए। क्या कर्नाटक में कोई सरदार बच्चा जो है वो अब इम्तिहान नहीं दे सकेगा? हमारी बच्चियों के साथ तो ये कर्नाटक में पहली बार नहीं हुआ है, और हुकूमत ने कहा ये सिर्फ हिजाब के बारे में नहीं है। ठीक है, नहीं है। सरदार बच्चे क्या करेंगे? क्या उनकी पगड़ी उतारोगे आप इलेक्शन ये एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाने के से पहले? बताएं ना। ये हमने किसी पार्टी को निशाना नहीं बनाया, हम उस ऑर्डर के खिलाफ हैं। अगर कांग्रेस हुकूमत कर रही है
अगर निशाना उन पर पड़ता है तो मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। उमर साहब, क्या आप पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि चुमागोया हो रही है कि उमर साहब खुद नॉर्थ से पार्लियामेंट सीट पे उतरेंगे। आप अफवाह फैला रहे हैं। उमर साहब मौजूदा सुनिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंडेट का फैसला पार्लिमानी बोर्ड करती है और इस पे मोहर फिर हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब डालते हैं। पार्लिमानी बोर्ड ने अभी कोई इस पे बहस नहीं की है, चाहे साउथ कश्मीर का, चाहे सेंट्रल कश्मीर का, चाहे नॉर्थ कश्मीर का। एंड वक्त पे जब फैसला करना होगा पार्टी इस पे बैठ के सही फैसला करेगी।